ओके एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने जो हमारा मीनिंग लेक्चर टॉपिक रह गया था वो क्लोनिंग का था। क्लोनिंग हम पढ़ेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग ऑर्गेनिक एम्स। क्लोन इज अ डिफाइन एंड सेल। क्लोन एक ऐसी डिफाइन है जिसे हम सेल भी कहते हैं, इंडिविजुअल भी कहते हैं। सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है ऑफस्प्रिंग के अंदर। आर मेंबर्स ऑफ क्लोन इज जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट व्हेन अ म्यूटेशन अकर्स। मीन्स के अंदर बताया जो क्लोन है वो टेक्नोलॉजी और जेनिक एम्स की वजह से क्लोन जो है, क्लोनिंग है, वो क्लोन से निकला है, क्लोनिंग। और इसके अंदर साइंसदानों ने जो हमारे साइंटिस्ट 1997 में जो साइंटिस्ट थे स्कॉटलैंड, उन्होंने ये इन्वेंट किया था क्लोनिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। स्पीशीज जो होते हैं माइस, काउस, हॉर्स, इन सब पे ये जो क्लोनिंग का प्रोसेस इन पे किया जाता है। माइस, हॉर्स और अभी तक ये पर्सन्स वगैरह पे, ह्यूमन्स वगैरह पे ये नहीं हुआ क्योंकि ह्यूमन्स वगैरह पे ये कंट्रोवर्सी इस बात की लगी हुई है कि उन पे अप्लाई ये प्रोसेस नहीं किया जाएगा, जबकि ये प्रोसेस वो माइस, काउस और हॉर्स यानी एनिमल्स के ऊपर किया गया है। जो फर्स्ट किया गया था ये टेक्निक अप्लाई की गई थी वो शिप के ऊपर की गई थी 1997 में। साइंटिस्ट स्कॉटलैंड ने इसमें किया था। ये था कि जो एक डोनर लिया था, मीन्स कि ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। उन्होंने इस डोनर के अंदर से ये दो एग हैं, ठीक है। उन्होंने इन दोनों एग में से ये जो डोनर था, ये देने वाला, और एक्सेप्टर मीन के रिसीव करने, एक्सेप्ट करने वाला, इस जो डोनर था उन्होंने इस डोनर का जो न्यूक्लियस है वो निकाल दिया। फिर नेक्स्ट उन्होंने जो एक्सेप्टर था इसका भी जो न्यूक्लियस था वो भी निकाल दिया। इसका न्यूक्लियस जब उन्होंने रिमूव किया तो ये जो नीचे आया ये क्या हो गया, विदाउट न्यूक्लियस। ये वाला जो एग हो गया, कह रहे हैं कि सेल हो गया, ये विदाउट न्यूक्लियस हो गया। एक्सेप्टर जो था इसका न्यूक्लियस उन्होंने बाहर निकाल दिया तो ये विदाउट न्यूक्लियस हो गया। फिर उन्होंने ये जो था डोनर, इसका न्यूक्लियस इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। इसके अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद ये कौन सा हो गया, ट्रांसफर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र हो गया, वॉम्ब हो गया। मीन्स कि अगर कोई हेल्दी सेल था तो फिर दूसरे डोनर, जो हेल्दी डोनर था, उसने एक्सेप्टर को हेल्दी अपना न्यूक्लियस दे दिया, हेल्दी सेल दे दिया। कि मीन्स कि जो वो आगे उन्होंने ट्रांसफ़र किया, डोनर से हेल्दी दिया गया, तो एक्सेप्टर भी हेल्दी ही रहेगा। आगे उसकी रिप्रोडक्शन, उसकी ऑफस्प्रिंग भी अच्छे से होगी। तो क्लोनिंग में ये किया गया है कि जो शिप्स थे उससे उसका जो सेल था वो डोनर था, दूसरे शिप में कह लें कि एनिमल में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसकी वजह से उसके जितने भी प्लांट्स गए आगे रिप्रोडक्शन है वो आराम से करवाएगी। आराम से करवाने के बावजूद जो उसकी रिप्रोडक्शन और जो उसका प्रोसेस था वो आगे चलता गया। चलने के बाद फिर हमने बताया Scotland on other mammalian species, mice, cows has been cloned in a procedure जो इन पे चलाया गया। इन प्रोड्यूस दिस न्यूक्लियस फ्रॉम फर्टिलाइज एग रिमूव्ड एंड, यानी एक फर्टिलाइज एग से रिमूव किया गया न्यूक्लियस को फ्रॉम अ सेल ऑफ फुली डिवेल्प, जो फुली डिवेल्प थी। इंडिविजुअल इंसर्टेड इन इट्स प्लेस, यानी दूसरे में डाल दिया गया। इंसर्ट मीन्स के से निकाल दिया गया। द अलर्टेड जाइगोट इज देन इम्प्लांटेड द सूटेबल वॉर्म, यानी जो सूटेबल वॉर्म थी उसमें जो इम्प्लांट जिसमें नहीं था उसमें उससे ट्रांसफ़र कर दिया गया जो जाइगोट था। एंड फिर इट कम्प्लीट डेवलपमेंट, फिर उसके अंदर जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया। द न्यू इंडिविजुअल फॉर्म इन दिस वे जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन ऑफ इंडिविजुअल हुज न्यूक्लियस वाज यूज्ड, यानी जो डोनर था उसने एक्सेप्टर को दिया। एक्सेप्टर के अंदर जो सेल गया वो हेल्दी था डोनर की तरफ से, तो उसके अंदर जो एग की, ये कह लें जाइगोट की जो डेवलपमेंट थी वो प्रॉपर अच्छे तरीके से हुई। बिकॉज दिस इज क्लोनिंग कुड मेड द मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर जीनोटाइप। ये एमसीक्यूज भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी डिज़ायर जीनोटाइप है। मीन्स के इसी तरह जो क्लोनिंग के ज़रिए भी इसका प्रोसेस जो है यूज़ होता है क्लोनिंग के जो एनिमल्स वगैरह में करवाया जाता है कि अगर माइस वगैरह की इनकी प्रोडक्शन आगे अच्छी क्लोनिंग की मल्टीपल कॉपी निकाली जाती हैं ताकि ऑफ स्प्रिंग्स हैं आगे से आगे जो हैं वो अच्छे डेवलप हों। अगर एक क्लोनिंग जो एक डोनर है वो अच्छा होगा तो उसकी जो आगे रिप्रोडक्शन जो उसका प्रोसेस होगा वो भी अच्छा ही चलेगा। और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी फर्स्ट में जिसे डोनर से लिए हैं वो आगे एक्सेप्टर में भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांसफ़र होंगी। अनदर टाइप ऑफ, अगर एक बात की जाए सिंगल सेल की, मीन कि अगर हम लोग बात करें एक सिंगल सेल की, अगर हम लोग बात करें एक सिंगल सेल, अब आपको पता है ट्विंस कैसे होते हैं। ये सिंगल सेल है, ये सिंगल एग होता है। सिंगल एग से ये 3 सेल बनते हैं, 3 सेल का ट्विन कह लें। ये सेल हुआ, ये सेल हुआ, ये सेल हुआ। ये सिंगल एग से 3 जो सेल होते हैं ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ट्रांसफ़र होने के बाद फिर जितने भी ट्विन जो होते हैं ट्विन बनते हैं, और ट्विन जो है एम्ब्रियो हैं वो अपने अपने टाइम पे आगे जाके वो फर्टिलाइज होते हैं, और जो वो हेल्दी डोनर जो है वो जाके आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं।
means in the division of a single cell early embryo into one or more separate embryos, the same process that normally creates identical twins, and identical twins जो है वो create किए जाते हैं offspring from a type of cloning के जरिए are genetically identical but carry chromosome from each of two parents, दो parents के जरिए. The type of cloning already has been produced genetically identical cattle and farms animals, यानी animals पे ये जो process ये technique बहुत apply की जाती है. Man is likely to adopt to cloning technique for commercial production of valuable nouns of पेडिग्री सच एज हॉर्स, यानी इन प्लांट्स वगैरह पे ये जो एनिमल्स हैं उन पे ये टेक्निक अप्लाई करवाई जाती है क्लोनिंग की. और जो मैन जो पर्सनस हैं एट सम प्लेसेस साइंटिस्ट मेक अटेम्प्ट्स टू क्लोन इन ह्यूमन एम्ब्री विच दे कैन बिलीव ट्रांसप्लांट डोनर्स हैं. उन्होंने जो टेक्निक कुछ साइंटिस्ट ने वो अटैम्प्ट करने की कोशिश भी की थी बट बिलीव के सर्व एज ट्रांसप्लांट डोनर. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी जो पाकिस्तान में तो लगा दी गई है कि क्लोनिंग जो है वो प्रिटेंड नहीं अटैम्प्ट नहीं की जाएगी पर्सनस के ऊपर, बट जो एनिमल्स वगैरह पे उन पर तो ये की जा रही है. सो यस ये था आज का हमारा लेक्चर. मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. अगर आपको समझ ना आए तो फिर मैं आपको दोबारा वीडियो में बता दूँगी. मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव.